जब सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास हो, तो ऐसा लगता है कि उन सब में दलित शामिल ही नहीं होते हैं, क्योंकि दलित कहीं के भी हों, भेदभाव तो सहना ही है। जब सवर्ण की बात होती है तो उनके 100 खून माफ, लेकिन दलितों की आवाज उठाना भी मनुवादियों के कानों में चुभने लगती है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ी पहली खबर दिल्ली से है। इस बार दलित भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के हैं। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ महीनों से अतिक्रमण हटाने की मुहिम जारी है, जिसके तहत दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के पास मजनू का टीला इलाके में रहने वाले सैकड़ों पाकिस्तानी दलित परिवारों को विस्थापित किया जाना था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इनके विस्थापन पर रोक लगाते हुए दिल्ली सरकार से 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। दरअसल यहाँ रहने वाले करीब 250 दलित परिवारों को भारत की नागरिकता मिल चुकी है, लेकिन फिर भी बिना उचित आवास के उन्हें विस्थापन का खतरा सता रहा है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह ने सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि जब तक यहाँ रहने वाले 250 परिवार, जिनमें करीब 1000 लोग हैं, उनके लिए उचित और स्थायी निवास मुहैया नहीं होता है, तब तक उन्हें विस्थापित नहीं किया जा सकता। ये लोग कई सालों से इस इलाके में रह रहे हैं और अब भारतीय नागरिक बन चुके हैं। ऐसे में उनके साथ भेदभाव करना उचित नहीं है। ये वो दलित समुदाय है जो पाकिस्तान में प्रताड़ना झेल कर भारत की शरण में आया था। उनके साथ यहाँ शरणार्थियों की तरह व्यवहार नहीं किया जा सकता। अब दिल्ली सरकार को कोर्ट में जवाब देना होगा कि दलितों को विस्थापित करने के लिए सरकार ने क्या उचित प्रबंध किए हैं। दलितों से जुड़ा अगला मामला गुजरात के पाटन से है, जहां घोड़ी चढ़ने पर दलित समाज से आने वाले एक दूल्हे पर तलवार से हमला कर दिया गया। दलित समुदाय से आने वाले पीड़ित युवक विशाल चावड़ा ने पुलिस को तहरीर दी कि शादी से पहले उनके यहाँ शादी की बारात, जिसे वरघोड़ा कहा जाता है, निकाली जाती है। रस्मों के हिसाब से वो विशाल भी घोड़े पर सवार होकर चांदुरमाना गांव की सड़कों से ले जा रहा था, लेकिन तभी गांव के कुछ सवर्ण समाज के दबंगों ने उसका रास्ता रोक दिया और घोड़ी पर चढ़ने के कारण उस पर तलवार से हमला कर दिया। साथ ही परिवार के लोगों पर भी हमला कर दिया गया, जिससे कई लोग घायल हो गए। ठाकुरों ने सीधे तौर पर धमकी दी कि दलित जाति से होकर घोड़ी पर चढ़ने की हिम्मत कैसे की, ये केवल ठाकुरों का अधिकार है। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही गांव का माहौल ना बिगड़े, इसलिए पुलिस बल तैनात कर दी गई है। पुलिस ने भी अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन पीड़ित परिवार इस घटना से डर के माहौल में है। हालांकि गुजरात में दलितों के साथ होने वाली ये घटनाएं कोई नई नहीं है, लेकिन ये घटनाएं बताती हैं कि राज्य में दलितों की स्थिति कितनी दयनीय है। दलितों से जुड़ी अगली घटना सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को लेकर है, जिसमें अगले साल होने वाले जनगणना में जातिगत जनगणना के खिलाफ हुई अपील पर कोर्ट ने सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि 2027 में होने वाली जनगणना में नागरिकों की जाति दर्ज करने, क्लासिफिकेशन करने और सत्यापन करने का नियम तय किया गया है, लेकिन इस फैसले के खिलाफ शिक्षाविद आकाश गोयल ने एक PIL दायर की थी, लेकिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। आपको बताते चले कि याचिका में कहा गया था कि जाति संबंधी आंकड़ों के संग्रह, वर्गीकरण और सत्यापन के लिए जो सवाल किए जाएंगे और जो प्रक्रिया होगी, उसे सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे। लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को निराधार बताते हुए कहा कि अभी तक ऐसे कोई डाटा ही मौजूद नहीं है जिससे जाति की सही पहचान हो सके, इसलिए याचिका का आधार गलत है। हालांकि याचिका के कुछ बिंदुओं पर विचार करने के लिए कोर्ट ने सरकार को सुझाव दिए हैं और उन्हें जनगणना में शामिल करने का भी सुझाव दिया गया है। बीते कुछ समय से दलितों और पिछड़ों के साथ होने वाले भेदभाव और उनके लिए मिलने वाले लाभों को सही मात्रा में उन तक पहुंचाया जाए, इसके लिए कोर्ट ने इस बार जनगणना में जातिगत जनगणना कराने का भी आदेश जारी किया है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या वाकई में दलितों और पिछड़ों की स्थिति में कोई खास बदलाव आएगा। आप अपनी राय हमें जरूर बताइए। दलितों से जुड़ा अगला मामला राजस्थान के सीकर जिले से है, जहां पिछले 70 सालों से रह रहे 40 दलित परिवारों के घरों को अवैध बताकर 7 दिनों के अंदर खाली करने का आदेश नगर विकास न्यास ने दिया है। ये खबर सीकर के चंदपुरा गांव की है, जहां एक पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण चल रहा है। वहीं चंदपुरा में 146 बीघा में कॉलोनी बसाने की योजना को भी हरी झंडी दे दी गई है, लेकिन जब इसके लिए गोचर भूमि की मार्किंग शुरू हुई तो करीब 70 सालों से रह रहे 40 दलित परिवारों के मकानों को भी UIT कर्मचारियों ने अवैध बताकर
मकान खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। वहां रहने वाले ज्यादातर पीड़ित दलित परिवार मजदूरी करके किसी तरह से अपने परिवार को पालते हैं। ऐसे में अचानक उनके आशियाने उजड़ जाएंगे तो वो कहां जाएंगे। अब उन्हें इसका ही डर सताने लगा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जानबूझकर केवल दलित होने के कारण उन्हें ही निशाना बनाया गया है। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया है कि वो उनके घरों को ना उजाड़े। वो मर जाएंगे लेकिन घर नहीं टूटने देंगे। घरों को तोड़ने से पहले उनके लिए रहने का बंदोबस्त कराया जाए। ऐसे में देखना ये होगा कि ग्रामीणों की पुकार क्या प्रशासन तक पहुंच पाएगी या गरीब दलितों को अपने ही घरों को आंखों के सामने टूटता देखना होगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन को लेकर है। पहले सवर्ण समाज वाले इसे रोकने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। वहीं अब इसे फिर से लाने के लिए दलित और बहुजन समाज भारी संख्या में सड़कों पर उतर गया है। लेकिन यहाँ पुलिस और प्रशासन का दोहरा चेहरा देखने को मिला। जब सवर्ण लोग विरोध कर रहे थे, यूजीसी के नए प्रावधान के विरोध में प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दी जा रही थी, उनके पोस्टरों पर चप्पल जूते मारे गए और मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाए गए, जिनका वीडियो खूब वायरल भी हुआ। तब भी प्रशासन नींद से नहीं जागा। किसी एक की भी गिरफ्तारी तो छोड़िए, उन्हें रोका तक नहीं गया। लेकिन वहीं जब दलितों ने आंदोलन शुरू किया तो पुलिस उन्हें जबरन उठाकर गिरफ्तार कर रही है। उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। दलितों के साथ होने वाला ये भेदभाव बताता है कि यूजीसी के नए नियम शायद कहीं ना कहीं हाथी के दांत ही थे, जो खाने और दिखाने के और थे। नियमों को लागू करके दिखाया गया कि बीजेपी सरकार दलितों की हितैषी है, लेकिन तुरंत स्टे लग गया। सवर्णों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और दलितों को जेल में डाला गया, जिससे सरकार की मंशा साफ हो जाती है। सरकार कभी चाहती ही नहीं थी कि यूजीसी के नए नियम लागू हो। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।